आज से फ्रांस यूएई के 3 दिवसीय दौरे पर रवाना हुए पीएम मोदी। फ्रांस के अपने पहले पड़ाव पर आज भारतीय समय अनुसार शाम 4 बजे पेरिस पहुंचेंगे पीएम। प्रधानमंत्री आज और कल फ्रांस में ही रहेंगे। फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शिरकत करेंगे पीएम मोदी। फ्रांसीसी सीनेट के अलावा अप्रवासी भारतीयों के सम्मेलन को भी करेंगे संबोधित। इस दौरे पर कई अहम रक्षा समझौतों पर लगेगी मुहर। पीएम मोदी 15 जुलाई को अबू धाबी पहुंचेंगे। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहन से करेंगे मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच होगी द्विपक्षीय वार्ता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुरुग्राम में क्राइम एंड सिक्योरिटी के मुद्दे पर होने वाले G20 सम्मेलन को करेंगे संबोधित। G20 के सदस्य देशों सहित 900 प्रतिनिधि होंगे शामिल। यूपी में योगी सरकार आज प्रदेश में औद्योगिक भूखंडों की ई नीलामी करेगी। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1000 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य। बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ आज बीजेपी का विधानसभा मार्च। किसान सलाहकारों पर हुई लाठीचार्ज। डोमिसाइल नीति, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी गांधी मैदान से विधानसभा तक मार्च निकालेगी। दिल्ली में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे की आज अहम बैठक। पार्टी मुख्यालय में होने वाली मीटिंग में 2024 चुनाव के लिए अल्पसंख्यकों को साधने की नीतियों पर होगी चर्चा। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की आज अहम बैठक। पार्टी के सोशल मीडिया और मीडिया विभाग के पदाधिकारियों की बैठक पार्टी मुख्यालय में होगी। केरल में साल 2010 में प्रोफेसर का हाथ काटने के मामले में दोषियों को एनआईए कोर्ट आज सुनाएगी सजा। कोर्ट ने 11 आरोपियों में से 5 को बरी कर दिया था। सभी आरोपी प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के सदस्य हैं। सुप्रीम कोर्ट को जस्टिस उज्जवल भुइयां और जस्टिस एस वेंकट नारायण भट्टी के तौर पर मिले 2 नए जज। तेलंगाना और केरल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नामों पर राष्ट्रपति ने लगाई मुहर। बंगाल पंचायत चुनाव में हुई हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट का अहम टिप्पणी। कहा, निर्वाचित सदस्यों की किस्मत हिंसा के खिलाफ दायर याचिकाओं के फैसले पर करेगा निर्भर और 18 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। पश्चिम बंगाल त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में प्रचंड जीत से गदगद ममता बनर्जी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव में हिंसा के लिए बीजेपी, वामदल और कांग्रेस को ठहराया जिम्मेदार। पंचायत चुनाव में बंपर जीत के बाद सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर करारा प्रहार किया। मणिपुर की आड़ में बीजेपी फैक्ट फाइंडिंग टीम पर भी कसा तंज। बंगाल पंचायत चुनाव की जमीनी सच्चाई जानने के लिए बीजेपी नेताओं का दौरा जारी। रविशंकर प्रसाद ने ममता पर तीखा हमला किया। कहती हैं कि मैं गरीब की बेटी हूं, कि आपके राज में गरीबों का क्या हाल हो रहा है। ये तस्वीरें बोलती हैं ममता की आपके अत्याचार, लोकतंत्र की हत्या, शर्मसार, गुंडागिरी, मारपीट, गोलीबारी, बमबाजी। एनसीपी नेता अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल ने बुधवार को दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। प्रफुल्ल पटेल ने मुलाकात को गैर सियासी बताते हुए इसे शिष्टाचार भेंट बताया। शाह की अजीत पवार और प्रफुल्ल से हुई बैठक के बाद सूत्रों के हवाले से खबर। मुंबई में आज शिंदे कैबिनेट विस्तार और अजीत पवार गुट के मंत्री का विभाग बंटवारा हो सकता है। तमिलनाडु की ऊटी में आज से आरएसएस के प्रांत प्रचारकों की बैठक। संघ प्रमुख भागवत की मौजूदगी में 15 जुलाई तक लोकसभा और विधानसभा चुनाव सहित कई अहम मसलों पर होगा मंथन। राज्यसभा की 10 सीटों के लिए होने वाले चुनाव के नामांकन का आज आखिरी दिन। बंगाल की 6 और 1 सीट पर उपचुनाव सहित गुजरात की 3 और गोवा की 1 सीट के लिए 24 जुलाई को मतदान। 17 से 18 जुलाई को बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने भेजा न्योता। विपक्षी एकता की बैठक के लिए 24 दलों को भेजा गया निमंत्रण। बैठक में केजरीवाल के आने पर सस्पेंस। राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस का हल्ला बोल। मोदी सर ने मामले में राहुल की सजा को बरकरार रखने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। बुधवार को हाथों में तख्ती और मुंह पर काली पट्टी बांध कांग्रेस के नेताओं ने किया मौन सत्याग्रह। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले कांग्रेस में सांगठनिक फेरबदल। पार्टी को दीपक बैज के तौर पर मिला नया प्रदेश अध्यक्ष। सांसद बैज को मोहन मार्कम की जगह सौंपी गई कमान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी की लोकसभा प्रवास योजना की अहम बैठक बुलाई। उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर होगी चर्चा। भोपाल में पूर्व सीएम कमलनाथ का मोबाइल हैक कर कांग्रेस नेताओं से पैसे मांगने के मामले में 2 गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में जुटी क्राइम ब्रांच। नेताओं से मांगे थे 10-10 लाख रुपए।
बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का आज चौथा दिन। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के इस्तीफे पर मचा हंगामा जारी। बुधवार को भी नहीं चल पाया सदन। बीजेपी विधायकों ने वेल में आकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन किया। तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग पर अड़े बीजेपी विधायक। लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी के खिलाफ दायर चार्जशीट पर सुनवाई टली। 8 अगस्त को अब राउस एवेन्यू कोर्ट सुनवाई करेगी। चार्जशीट में तेजस्वी यादव के साथ लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती समेत 17 लोगों को बनाया गया है आरोपी। पिछले हफ्ते ही सीबीआई ने मामले में दायर की थी सप्लीमेंट्री चार्जशीट। दिल्ली में बढ़ा बाढ़ का खतरा। यमुना का जलस्तर बुधवार रात रिकॉर्ड 208 मीटर तक पहुंचा। 1978 का टूटा रिकॉर्ड। यमुना में बढ़े जलस्तर को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी। इशारों में पड़ोसी राज्यों से छोड़े जा रहे पानी पर उठाया सवाल। हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से बुधवार को 1,30,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। सेंट्रल वाटर कमीशन की सलाह पर कम छोड़ा गया पानी। पहले 3.5 लाख क्यूसेक छोड़ा जा रहा था पानी। दिल्ली में बाढ़ के बढ़ते खतरों के बीच एलजीवी के सक्सेना ने आज बुलाई डीडीएमए की बैठक। निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों का भेजने का सिलसिला जारी। डीएमआरसी की बैठक। दिल्ली के निचले इलाके की कई कॉलोनियों में घुसा पानी। सोनिया विहार जल शोधन संयंत्र के पास पाइपलाइन से यमुना का पानी श्रीराम कॉलोनी में घुस गया। पहाड़ों से मैदान तक आसमानी आफत से जारी है तबाही। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान सहित दिल्ली में बारिश से भारी नुकसान। हिमाचल में लगातार हो रही बारिश और बाढ़ से कोहराम मचा है। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ बारिश की वजह से अब तक 80 और पंजाब में 10 लोगों की मौत की खबर। हिमाचल प्रदेश में मनाली में हाहाकारी बाढ़ से भारी नुकसान। मनाली में नेशनल हाईवे भी टूटा। जगह जगह लैंडस्लाइड की खबरें। हिमाचल प्रदेश के चंद्रताल में करीब 300 पर्यटक फंसे। पर्यटकों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर जुटे हैं। एक एक करके पर्यटकों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में हालात बेहद खराब। लोगों की दुकानें और घर पानी में बहे। कई स्थानीय सड़कें भी कुदरत की भेंट चली। कुल्लू के कई गांवों से संपर्क टूटा। ब्यास नदी उफान पर है। दर्जनों घरों को एहतियातन खाली कराया गया। मंडी में कई जगह फिर से लैंडस्लाइड की वजह से दहशत। लोगों के घरों को पहुंचा नुकसान। कई घरों के गिर जाने की खबर। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी प्रभावित इलाकों का दौरा किया। जिन लोगों की दुकानें और घरों को नुकसान पहुंचा है उनके लिए सीएम ने 1 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में खराब हुई सड़कों को जल्द से जल्द ठीक करने की कोशिश होगी। हिमाचल प्रदेश में करीब 1050 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रिलीफ कैंप का भी जायजा लिया। रिलीफ कैंप में रह रहे लोगों के साथ डिनर किया और जल्द स्थिति सही हो जाने की सांत्वना दी। उत्तराखंड के 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। कई जगह भूस्खलन से सड़कें बाधित। कई पर्यटकों के भी फंसे होने की आशंका। प्रशासन जानकारी जुटा रहा। उत्तराखंड के कई जिलों में नदियां उफान पर है। पिथौरागढ़ के धारचूला में महज 3 सेकंड के अंदर एक मकान पानी में बह गया। मकान के गिरने का वीडियो कैद हुआ। काली नदी में कटाव की वजह से मकान भूस्खलन की चपेट में आकर ताश की पत्तों की तरह ढह गया। प्रशासन ने एहतियातन क्षेत्र को खतरनाक घोषित करके आसपास के लोगों को हटाया। पौड़ी के सतपुली के पास बारिश की वजह से सतपुली दुधार खाल मोटर मार्ग तबाह हुई। सड़क का बहुत बड़ा हिस्सा पहाड़ी से भारी भरकम आए मलबे में जमींदोज हो गया। पहाड़ी खिसकने का खौफनाक मंजर स्थानीय लोगों ने अपने मोबाइल में कैद किया। लोक निर्माण विभाग सतपुली के अधिशासी अभियंता के मुताबिक सड़क का 90 मीटर हिस्सा टूट चुका है। देहरादून में टापू पर फंसे 7 लोगों के लिए देवदूत बनी एसडीआरएफ। देहरादून के विकास नगर में नदी का जलस्तर बढ़ने पर 7 लोग टापू पर फंस गए थे। लोगों के टापू पर फंसे होने की सूचना के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद एक एक करके सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। भारी बारिश और जगह जगह हो रही लैंडस्लाइड के चलते केदारनाथ गंगोत्री यात्रा रोकी गई। श्रद्धालुओं को आगे की यात्रा नहीं करने की गाइडलाइन जारी की गई। उत्तराखंड में नदियां खतरे के निशान के पार। हरिद्वार समेत गढ़वाल और कुमाऊं मंडल की अधिकांश नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को छू गया है। बांधों और जलाशयों में पानी खतरे के निशान के करीब। उत्तराखंड में हाहाकारी बाढ़ और बारिश को लेकर एक्शन में सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया पानी कई गांवों के लिए मुसीबत बना। यमुनानगर में लोग परेशान। घरों की छत पर
लोग शरण लेने को हुए मजबूर। हरियाणा के पंचकुला के पास बरवाला हाईवे के पास खेत में अचानक आए पानी से परिवार फंस गया। पुलिस ने पानी में फंसे परिवार को रेस्क्यू किया। पंचकुला में काम करते वक्त अचानक पानी आने से खेत में घिर गए लोग। 6 बच्चे और 2 महिलाओं सहित 12 लोगों को पुलिस ने सुरक्षित निकाला। पानी की तेज रफ्तार के चलते यमुना नदी के किनारे भूमि कटाव का हो रहा है और यमुनानगर में नदी के किनारे बना एक मकान पानी की भेंट चढ़ गया। अंबाला के रिहायशी इलाकों में भी लगातार हो रही बारिश ने मुसीबत बढ़ा दी है। अंबाला के शालीमार कॉलोनी, हीरानगर, अशोक विहार समेत कई कॉलोनी में पानी भरा। पटना में विधानसभा घेराव करने जा रहे किसान सलाहकारों पर लाठीचार्ज। पुलिस ने गिरा कर लाठियों से पीटा। लाठीचार्ज में कई प्रदर्शनकारी जख्मी। पटना के आर ब्लॉक के पास हजारों किसान सलाहकार कर रहे थे प्रदर्शन। लाठीचार्ज में कई महिलाओं को आई चोट। एसडीएम ने कहा हल्का बल प्रयोग किया। चैन मुनि की हत्या को लेकर बेंगलुरु में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। मामले में बीजेपी विधायक कर रहे सीबीआई जांच की मांग। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विधानसभा में गांधी प्रतिमा पर किया प्रदर्शन। प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हुए शामिल। कहा जैन साधु की हत्या को सीबीआई से जांच कराएगी सरकार। उद्धव की शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा गया। उद्धव ठाकरे के फडणवीस को नागपुर का कलंक बताने वाले बयान को लेकर संपादकीय पर तंज कसा। सामना में कलंक की मति नष्ट हो टाइटल के जरिए कटाक्ष किया गया। लिखा गया है कि महाराष्ट्र की संस्कृति को कलंकित करने का बीड़ा कुछ लोगों ने उठा रखा है। ये कलंकित नाच नौटंकी पिछले कुछ समय से महाराष्ट्र सहन कर रहा है। सामना में लिखा गया कि हाथों में केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, इसलिए ये मास्टर स्ट्रोक है। जिस दिन दिल्ली की सत्ता चली जाएगी उस पल इन मास्टर स्ट्रोक्स का क्या होगा। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव अल इसा। इस दौरान भारत सऊदी अरब के बीच सामाजिक, आर्थिक और द्विपक्षीय संबंधों समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की पत्नी सीता दहल का निधन हुआ। लंबी बीमारी के बाद दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन। यूपी में मिलेगी बिजली सस्ती। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद राज्य के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने फैसलों के बारे में जानकारी दी। भोपाल के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के सभी सरपंचों, सचिवों और रोजगार सहायकों से बातचीत की। इस मौके पर अधिकारी मौजूद रहे। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में उपचार के लिए लंबी लाइन में लगने से मिलेगी राहत। कियोस्क के जरिए बनेंगे ओपीडी कार्ड। 38 सरकारी अस्पतालों में लगेंगे कियोस्क मशीन। नोएडा में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दिव्य दरबार में आयोजकों की लापरवाही। कार्यक्रम में ज्यादा भीड़ होने से कई श्रद्धालु बेहोश, भगदड़ मच गई। कई लोगों को आई चोटें। दिल्ली में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सेना, सीआरपीएफ और पुलिस का साझा सर्च ऑपरेशन। शहर के बाहरी इलाकों में चल रही है सघन तलाशी अभियान। झारखंड की चाईबासा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर के बाद जंगलों में फरार हुए माओवादी। दिल्ली की एनआईए स्पेशल कोर्ट ने इंडियन मुजाहिदीन के 4 आतंकियों को सुनाई 10-10 साल की सजा। 2012 में देश भर में आतंकी साजिश रचने के दोषी हैं। दिल्ली के मंगोलपुरी थाने में सीबीआई ने बुधवार को दबिश डाली। केंद्रीय एजेंसी की छापेमारी के बाद दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल भीम सिंह सीसीटीवी में भागता नजर आया। मुंबई के घाटकोपर में ड्रग्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क का पर्दाफाश। 2 नाइजीरियन सहित कुछ तस्करों को एंटी नार्कोटिक्स ने किया अरेस्ट। गुजरात के कच्छ में एसओजी और क्राइम ब्रांच की साझा कार्रवाई। 350 ग्राम हेरोइन के साथ 5 लोग गिरफ्तार। दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में बाढ़ की वजह से 22 घंटों से पेड़ पर फंसे युवक को पुलिस ने बचाया। नासिक में यात्रियों से भरी बस गहरी खाई में गिरी। महाराष्ट्र रोडवेज की बस नासिक से बुल्ढाना जिले की ओर जा रही थी। हादसे में 18 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। दिल्ली के मायापुरी में ऑटोमोबाइल शोरूम सर्विस सेंटर में लगी आग। आग लगने से मची अफरा तफरी। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग बुझाया। स्वीडन में पवित्र कुरान जलाने के खिलाफ यूएनएचआरसी में पाकिस्तान ने पेश किया प्रस्ताव का भारत सहित कई देशों ने किया समर्थन। धार्मिक घृणा के खिलाफ लगाया गया था प्रस्ताव।